राम बल्लाह आज जो है नाला सोपारा में बौद्ध स्तूप देखने आए हैं। और इस दीपदान उत्सव के बाद हम हर साल बौद्ध स्तूप देखने जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आए और हमारे कर्नल साहब बर्वे साहब जो हैं, सिद्धार्थ बर्वे सर, यहाँ पे हमें मिले और उन्होंने बहुत सारी जानकारी इस स्तूप के बारे में दी है। और कर्नल साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि और विशेष जानकारी ऐतिहासिक जानकारी दे दें। तो प्लीज़ कर्नल साहब आप जो है। आप सभी को महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पदस्पर्श से पुनीत हुई इस भूमि पर आपका स्वागत है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये भूमि पुनीत क्यों हुई है। ये जो भूमि है नाला सोपारा, जिसको 2500 साल पहले शुपारक कहते थे, इसको शुपारक नाम था इस भूमि का। और ये जो शुपारक है, भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पे केवल दो ऐसे शहर हैं, एक तो शुपारक और एक भरूच, जहाँ से विश्व का व्यापार चलता था। और इस विश्व के व्यापार चलने का एक जगह है ये नाला सोपारा। और इस नाला सोपारा जिसको कहते हैं, जो शुपारक कहते हैं, ये अप्रांत प्रदेश की राजधानी थी। अप्रांत प्रदेश यानी नासिक, धुलिया, कोल्हापुर, ये सारे, और ये सारा जो कोकण है अपना रत्नागिरी, और ये सारा ये जो कोकण है, कोकण एरिया जितना भी है, महाड़, ये सारे जो उसको अप्रांत प्रदेश कहा जाता था सम्राट अशोक के समय पे। और इसकी राजधानी, कैपिटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये राजधानी अप्रांत प्रदेश की राजधानी शुपारक कहते हैं, इसको शुपारक नाम दिया गया है। और ये बहुत ही उस समय के विश्व का जो व्यापार चलता था, इस विश्व के व्यापार में बहुत एक प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी। और हमने सुना है कि बाइबल में भी इसका नाम दिया है, क्योंकि बाइबल में हर 3 महीने में एक बार यहाँ से एक नाव चंदन और रेशम और मसाले भर के, हस्तिदंत भर के, हाथी के दांत के जो सामान है भर के, वो सोलोमन राजा के पास जाया करती थी। यानी इतना महत्वपूर्ण ये जगह है। और इस भूमि से हमने पवित्र इसलिए कहा है, हमने इसको पुनीत भूमि इसलिए कहा है, बिकॉज यहाँ पे भगवान तथागत बुद्ध 7 दिन आके रहे हैं। और यहाँ से, इसी भूमि से जितने अरहंत हुए हैं, बुद्ध शासन में जितने अरहंत हुए हैं, 2 अरहंत इस पुण्य भूमि से हुए हैं। और अरहंत पुण्य और अरहंत दारुचर्या, भव्य दारुचर्या इस भूमि से हुए हैं। और इसलिए ये पुनीत भूमि है। और इसलिए आपको शायद महसूस भी होता होगा कि यहाँ खड़े रहते रहते भी आप में एक अलग वाइब्रेशन आता है। इसका कारण ये है। अब ये जो हमारे भदंत पुण्य है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। एक पुण्य नाम के एक व्यापारी थे नाला सोपारा में, शुपारक में। वो और उसके भाई, और वो बड़ा परिवार था और बड़े व्यापारी करते थे। और इस व्यापारी जो पुण्य है, ये पुण्य व्यापार करते करते एक बार वो वैशाली पहुंच जाते हैं। और वैशाली पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई एक महापुरुष एक पेड़ के नीचे बैठा है। और उस पेड़ के नीचे बैठे उस महापुरुष के चेहरे के ऊपर चिंता नहीं मुक्त महापुरुष है। और उसके बगल में उनका संग बैठा है, लोग बैठे हैं चिवर धारण करके। तो वो जो व्यापारी है उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका वो आकर्षित हो जाता है और वो भी बैठ जाता है सुनने के लिए। भाषा समझ में आ रही होगी पता नहीं, मगर जो ध्वनि थे उस महापुरुष से, जो मुख में से निकलने वाली जो ध्वनि थे, उससे आकर्षित होता है, वो भी बैठ जाता है। और बैठने के बाद कुछ समय के बाद जब वो लोग चले जाते हैं, वो संगायन खत्म हो जाता है, तब वो जाके मिलते हैं कि क्या आप मुझे इस संग में लोगे। और वो जो महापुरुष और कोई नहीं है, तथागत बुद्ध है। और ये तथागत बुद्ध की पहली भेंट इस पुण्य जो व्यापारी है उसकी होती है। और तथागत बुद्ध कहते हैं कि तू व्यापारी है, तुझे अच्छा लगा उसलिए तू बैठा है, मगर तू अपना काम कर, तू व्यापार है, तेरा मंगल हो, तू अपना व्यापार अच्छा कर, ऐसा आशीर्वाद देते। बोलता नहीं, वो डट के रह जाते हैं। और वैसे काफ़ी दिन तक तथागत बुद्ध के पास वो रहते हैं। तथागत बुद्ध के पास रहने के बाद तथागत बुद्ध को लगता है कि ये लायक हो गया है, मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए लायक हो गया। उसकी परिवर्जा हो जाती है, उसकी दीक्षांत हो जाता है। और वो दीक्षांत होने के बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद तथागत बुद्ध उसको ये देते हैं, आज्ञा करते हैं कि आप जब धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप अपना रास्ता चुनिए, आप जाइए। और जब भदंत पुण्य अरहंत होते हैं, वो जब नाला सोपारा में, जब शुपारक में वापस आते हैं, तो उनके जो ये रिश्तेदार है, उनके जो भाई बंद है, वो लोग यहाँ पर इस नाला सोपारा में ये अपना मैंगलोर से
मैंगलोर से खूब सारे चंदन की लकड़ियाँ लाते हैं और उस चंदन की लकड़ियों का यहाँ पे एक विहार बांधा जाता है, चंदन का विहार बांधा जाता है। और उस चंदन के विहार का उद्घाटन करने के लिए, उसका ओपनिंग करने के लिए तथागत बुद्ध को नियोजित दिया जाता है। और तथागत बुद्ध इस जगह पे 7 दिन आके इस भूमि को स्पर्श हुआ है। पावन भूमि। तथागत बुद्ध पावन है। और यहाँ से 80 योजन पर एक छोटा सा किला है। एक ये किला नहीं कह सकते हैं, एक ऐसा छोटा सा हिल है, एक पहाड़ है छोटा सा। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहा करता था, उसके शिष्य थे। उन शिष्य को तथागत बुद्ध जाके उस ब्राह्मण को ये देते हैं, उपदेश करते हैं, उसको धम्म दीक्षा देते हैं। वो ब्राह्मण वो भी आकर्षित हो जाता है, वो भी संग में आ जाता है उस सारे भिक्षुओं के लेके। और इसलिए ये भूमि बहुत ही अलग भूमि है। और इस भूमि में तथागत बुद्ध यहाँ से कुछ दिन रहने के बाद वो ये आपका जो बोरीली में केव्स वगैरह वहाँ से चले जाते हैं। और वो चले जाते हैं तब ये स्तूप नहीं है, ये स्तूप बाद में बना है। और ये स्तूप क्यों बना है? ये स्तूप बनता है तथागत बुद्ध के अस्थियों के लिए, स्तूप बनता है तथागत बुद्ध के चीवर के लिए, स्तूप बनता है तथागत बुद्ध का अलग अलग चीज़ों के लिए। ये स्तूप बना है किसी और चीज़ के लिए। ये स्तूप बना है तथागत बुद्ध के जो भिक्षा पात्र है, इस भिक्षा पात्र टूट जाता है और वो टूटे हुए भिक्षा पात्र के जो टुकड़े हैं, उस टुकड़ों के लिए ये स्तूप बना जाता है। और ये जो स्तूप है इसको बॉम्बे गैजेटियर नाम का जो पेपर चलता था बॉम्बे में, उसमें 1882 में एक स्केच जो बॉम्बे गैजेटियर के जो जेम्स एडिटर नाम के जो एडिटर है जेम्स, वो एक स्केच निकाल के पंडित भगवान लाल इंद्र जी इनको वो स्केच भेजते हैं कि पंडित भगवान इंद्र जी जो है ये काठियावाड़ के हैं और उनको आर्कोलॉजिकल के बारे में, खदान के बारे में और पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरातत्व चीज़ों के बारे में बहुत आकर्षित है। और उनको ब्रिटिश लोग भी बहुत मानता देते कि इस आदमी में कुछ है जो ये ये संशोधन कर सकता है। और उसने जो वो स्केच को उसको भेजा जाता है बॉम्बे गैजेटियर से, जब स्केच भगवान इंद्रजाल को जो भेजा जाता है, तो जो देखते ही वो बोलता है ये और कुछ नहीं है, ये स्तूप है, भगवान बुद्ध का स्तूप है। और उसने फरवरी 1882 में भगवान इंद्रजाल और वो जो गैजेटियर के जो जेम्स है वो यहाँ आते हैं। वो एक दिन यहाँ रह के ये सारा निरीक्षण करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और फिर अप्रैल महीने में 7-8 दिन के लिए यहाँ आते हैं। और ये देखो ये जो आपको दिखता है ये स्तूप है, ये स्तूप के बिल्कुल बीचों बीच, इस स्तूप के बीचों बीच वो खोदते हैं और उस खोदने में उनको एक 2.5 फुट का कलश मिलता है। एक जिसको कहते हैं, एक ऊपर एक ढक्कन होता है, नीचे उसका कलश जैसा एक होता है, डबल ढक्कन मिलता है और उसके बीच में और एक मिलता है। और उसके अंदर तथागत बुद्ध के 8 मूर्तियाँ मिलती है, पता जो अलग अलग भगवान हो गए हैं, जो कश्यप हो गए, विपस्सी हो गए हैं, चुचंद हो गए हैं और शाक्य मुनि हो गए, इनकी मूर्तियाँ वो उसके अंदर मिली है। उसके अंदर 108 या 200 111 ऐसे सोने के फूल मिले हैं और उसके अंदर कुछ रत्न भी मिले हैं, आभूषण भी उसके अंदर मिले हैं। और ये सारा सुशोभित किया है किसके लिए? उसके अंदर एक और छोटा सा कलश है और उस कलश में तथागत बुद्ध के जो भिक्षा पात्र है, उसके टूटे हुए टुकड़ों के लिए इतना सारा सुशोभित किया है। तो तथागत बुद्ध का जो टुकड़े है और वो ये मटेरियल यहाँ से निकाला जाता है और ये हमारे एशियाटिक सोसाइटी और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे में ये सारी चीज़ें ये रखी गई है। आप उसमें देख सकते हैं, उसमें परमिशन लगता है, आप वो देख सकते हैं। ये प्रमाण है इतिहास का। हमारा इतिहास कोई कल्पना नहीं है, हमारा इतिहास दरअसल में इतिहास है, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। और इस चीज़ से बहुत और कुछ चीज़ें ये है इस नाला सोपारा से, जब अशोक सम्राट को ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार के हिसाब से, उसलिए अशोक सम्राट अपना एक ग्रीक, जिसको यौवन कहते हैं, अपना एक मित्र है, उसको नियुक्ति की जाती है यहाँ पे ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए। और सुना है कि तथागत बुद्ध के ऐसा तथागत अशोक सम्राट का पुत्र महेंद्र और लड़की संघमित्रा ये नाला सोपारा से नाव में बैठ के बोधि वृक्ष लेके श्रीलंका, जावा, सुमात्रा यहाँ जाके बुद्ध धम्म का प्रसार हुआ। यानी भारत से बुद्ध धम्म गया वो नाला सोपारा से गया है। और नाला सोपारा के स्तूप की आज ये जो अवशेष है, इस तरह से इसकी जो जिसको कहते हैं जो दुर्दशा है, जो उसमें जो जिसको कहते हैं हम एक उसमें जो
सरकार का भी उसके अंदर जो ये नहीं है, सरकार का जो उदासीनता है, हाँ, वो उदासीनता है। उदासीनता इसलिए है बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्तूप नहीं होता, नाला सोपारा नहीं होता, तो शायद ये धम्म जो है भारत के बाहर नहीं जाता। अगर भारत के बाहर नहीं जाता तो इस धम्म को इसी देश में ख़त्म करने के लिए उनको आसान था। बाहर जाने के बाद वो फिर से आया और आज सारे विश्व में अगर बुद्ध धम्म है तो ये शुपारक नगरी के कारण है। ऐसे खूब सारे नगर जिसके कारण ये है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्तूप है और ये जो शुपारक है, ये जो शुपारक है यहाँ पे सारे विश्व में 13 सम्राट अशोक के 13 शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ हमें तक्षशिला यानी पाकिस्तान में मिले हैं, कुछ अफ़गानिस्तान में मिले हैं और वो 13 में से 2 नाला सोपारा में मिले हैं। और नाला सोपारा में यहाँ से एक गाँव है जिसको गास गाँव कहते हैं। तो भगवान इंद्रजाल जब भगवान इंद्रजीत जो है, भगवान लाल इंद्र, पंडित भगवान लाल इंद्र जी, इसने जब ये संशोधन किया तो उन्हें ये मालूम चला कि ये स्तूप अगर सम्राट अशोक ने निर्माण किया है तो यहाँ कुछ शिलालेख ज़रूर होंगे। और इसलिए वो ये नाला, ये अपना गास नाम का गाँव है, उस गास नाम के गाँव के वहाँ जब चले जाते हैं तो वहाँ देखते एक तालाब के किनारे एक शिलालेख निकला है। और वो शिलालेख है जिसको 9वां शिलालेख, 9th रॉक एडिट कहा है अशोक सम्राट का। और उसके ऊपर लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि हमारे लोग जो है, हमारे लोग ये जो छोटे मोटे कर्मकांड है, बच्चा पैदा होता है, शादी ब्याह होता है, ये सारी चीज़ों में व्यर्थ पैसा खर्चा करते हैं। तो सम्राट अशोक ने उन्हें लिखा है, जो जेम्स प्रिंसेप ने उसका डिकोड किया है उस भाषा को। और उसमें लिखा है, सम्राट अशोक ने अपने लोगों को उपदेश किया है, आदेश दिया है कि तुम ये इन फालतू चीज़ों में, व्यर्थ चीज़ों में हमारी औरतें बहुत खर्चा करती है, शादी ब्याह में, ये खर्चा मत करो। ये खर्चा आप धम्म के लिए लगाओ, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाओ, ताकि आपको इस जीवन में उसका सुख मिलेगा, इस जीवन में आपको उसका कल्याण मिलेगा और आगे चल के आपके जो लोग हैं उनको भी कल्याण मिलेगा। और एक यहाँ से लेके कुछ दूरी के ऊपर भुईगांव नाम का जगह है, भुईगांव। और इस भुईगांव में 8वां शिलालेख मिला है। 8वां शिलालेख वो भी इम्पोर्टेंट शिलालेख है। उसके अंदर सम्राट अशोक जो वो लेख है, जो पाली में है, जो उस समय की जो ब्राह्मी लैंग्वेज है, उस ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखते हैं कि पहले राजे लोग जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो साथ में घोड़े और शस्त्र लेके जाते थे और जानवरों को मारते थे और शराब और ये सारा मैखाना लेके जाते थे और एंजॉय करते थे, लाइफ अपना खुशियाँ मनाते थे। मैं भी अब तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा, मगर मैं तीर्थ यात्रा के जाऊंगा वैसे नहीं जाऊंगा। मैं अब तीर्थ यात्रा के जाऊंगा जो श्रमण है, जो भिक्खु है, जो संघ है, जो ब्राह्मण है, उनको, जो बूढ़े लोग हैं, मेरे रास्ते में जाते रहते हैं, उनकी समस्या क्या है, उनके समस्या का हल उनको दूंगा, उसकी समस्या सॉल्व करके दूंगा। और साथ साथ अब मैं जा रहा हूँ बुद्ध गया, मेरी तीर्थ यात्रा बुद्ध गया, यहाँ पे नाच गाना नहीं होगा, यहाँ पे जानवरों का मरना नहीं होगा, यहाँ पे केवल लोगों कल्याण के लिए मैं यात्रा करूँगा। और लोगों को उपदेश गया है कि आप इसी तरह से लोगों को कल्याण करो तो आपका ये जीवन और आगे वाला जीवन भी सफल होगा। ये इतनी इम्पोर्टेंट जगह है नाला सोपारा, जहाँ पे 2 शिलालेख मिले हैं, तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र मिले हैं। और एक नहीं, मैं तो भूल गया बोलना, एक नहीं 2 अरहंत मिले हैं। अरहंत पुण्य है, वो अरहंत बनते हैं। और एक अरहंत, उसकी कहानी तो कुछ अलग है। यहाँ पे समंदर किनारा है और इस समंदर में एक लोग नाव में चल जाते हैं, बड़ी नाव विश्व का व्यापार है, नाव में चलते हैं, वो नाव का एक्सीडेंट हो जाता है, नाव समंदर के बीच समंदर में टूट जाती है और टूट जाती है, सारे लोग समंदर में बह जाते हैं। एक आदमी वो एक लकड़ी का सहारा लेके वो नाला सोपारा का, ये शुपारक के जो तटवर्त है, तट को लग जाता है और उसके पूरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, पूरा शरीर से कपड़े फट जाते हैं। ऐसे में वो जो पेड़ है, पेड़ के जो छाल है, उस पेड़ के छाल अपने शरीर पे लगाता है अपनी लज्जा बचाने के लिए। जब लोग, यहाँ के लोग उसको देखते हैं तो बोलते हैं ये तो कोई अवतार है, समंदर में से बच के आया है और पूरे पेड़ के छाल है उसके ऊपर, तो कोई अवतार है। और वो आदमी भी एक आध्यात्मिक आदमी होता है और उसको लगता है कि मैं इस आध्यात्म में मैं मुक्त हो गया हूँ। मगर कोई उसको बताता है कि तू अभी मुक्त नहीं है, तेरे में अभी भी बहुत सारी कमियां है। अगर कोई मुक्त है तो वो तथागत बुद्ध है। और बोलते वो कहाँ मिलेंगे तथागत बुद्ध, तो उनको कहते हैं तथागत बुद्ध अभी बिहार में वो श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में वो अपना ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हमारा वर्षावास का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप उनको जाके मिल सकते हैं, शायद आपको मुक्ति मिले। तो यहाँ से जैसे निकलते हैं सीधा श्रावस्ती पहुँच जाते हैं। श्रावस्ती पहुँचने के बाद पूछते हैं बिहार में जाके बुद्ध कहाँ है, तो बोले वो भिक्षाटन करने के लिए गए। तो बोले कौन से गांव गए, तो बोले इस गांव में गए। उस गांव की तरफ जाते हैं
जाते जैसे जा रहे हैं तो बुद्ध सामने इस तरह से बुद्ध तथागत बुद्ध आते रहते हैं, तो उनका चेहरा और उनकी जो तेज निकलता है शरीर में से, वो देख के वो समझ जाते कि ये आदमी मुक्त है। तो वहाँ उनका हाथ वो जोड़ के उनको कहता है कि आप मुक्त हो, मुझे रास्ता बताइए। तो वो कहते हैं कि अभी मैं भिक्षाटन के लिए आया हूँ, अब हम विहार में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आपका कुशल मंगल का के साथ आप बिठा बैठते हैं और उसके बाद मैं आपको मुक्ति का रास्ता दिखाता हूँ। तो ये जो बाह्य दारूचर्या जो है, ये भी एक बहुत पके हुए साधक है और ये कहते हैं भगवान बुद्ध को पुत्र प्रश्न करते हैं कि भगवान बुद्ध, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उस विहार तक जाते जाते मैं जीवित रहूँगा? क्या आप बता सकते हैं कि आप उस विहार तक जाते आप खुद जीवित रहोगे? क्या आप बता सकेंगे कि मेरे में जो श्रद्धा निर्माण हुई है आपके बारे में, क्या ये श्रद्धा उस विहार तक जाते जाते नष्ट हो जाएगी? ये तीनों चीज़ का आपके पास उत्तर नहीं है। तथागत बुद्ध आपका बुद्ध बौद्ध नेत्र से देखता है, दरअसल में इस आदमी के पास ज़्यादा समय नहीं है जीवित रहने का, और तथागत उसी रास्ते में उसको उपदेश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश करते हैं। और उपदेश करते हैं वो आठों ध्यान का, उसने आठों ध्यान किए रहते हैं, उसको ध्यान साधना का माहिर होता है, उसमें वो समझ जाता है कि तथागत बुद्ध दो शब्द में क्या कहे, जाके उसी रास्ते के बगल में बैठ जाता है और बैठ जाते हैं, उसने साधना लगाता है और अरहंत होता है। ऐसा अरहंत बहुदरिचर्या और अरहंत भिक्खु पुण्य, ये दो अरहंत नाला सोपारा ने इस विश्व को दिए हैं। और यदि आप बुद्ध गया जाते हैं और जहाँ जो जापान की बड़ी जो मूर्ति है उसके बगल में जो अरहंतों के जो बड़े बड़े पुतले लगा है, उसके अंदर एक पुतला है, वो अरहंत पुण्य का है, जो नाला सोपारा से है, जो शुपारक से है। मुझे लगता है आप यहाँ आए, ये जो संदेश है आप लोगों तक पहुँचाइए और एक संदेश पहुंचाइए कि ये स्ट्रक्चर है, बारिश में हम उसको ढक देते हैं और ढकने के बाद, और इसलिए ढकते हैं बिकॉज ये जो ईंट है, मट्टी है, वो गिरती है। ये जो है कम से कम 23 फुट का जो स्ट्रक्चर ऊपर था वो इससे नीचे गिर रहा है। तो हमारा ये एक संदेश लोगों को पहुंचा दिए कि जिस तरह वैशाली में पतरे का बड़ा ऊपर से गोल गुंबज बनाया है, जिसके कारण वो उसको क्षति नहीं पहुँचती है। मैं 25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, आहिस्ता ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे आते जा रहा है। तो इसको अगर बचाना, ये विरासत है और बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है, इसको अगर बचाना है तो सरकार को हम रिक्वेस्ट करेंगे या सरकार को हम अपेक्षा करते हैं कि उसके ऊपर एक पतरे का गुम्बद आ जाए, ताकि उसके ऊपर प्लास्टिक डालने की ज़रूरत नहीं। प्लास्टिक डालते हैं 4 महीने, इसके ऊपर प्लास्टिक होता है, इसका दर्शन नहीं कर सकते हैं, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। तो ये अगर उसके ऊपर एक गुम्बद होगा तो ये वास्तु विश्व लेवल की वास्तु हो जाएगी। अगर विश्व के लेवल की वास्तु हो जाएगी तो भारत का नाम विश्व पे तो है ही, और भी नाला सोपारा का शुपर का नाम विश्व में जाएगा। फिर से ये भूमि जो है सोने की चिड़िया कहलाएगी। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय।